बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता जो कि षष्ठी संहिता है और उसके अध्याय 12वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है प्रणव रूप शिव तत्व का वर्णन तथा संन्यासांगभूत नांदी श्राद्ध विधि। प्रणव रूप शिव तत्व का वर्णन तथा संन्यासांगभूत नांदी श्राद्ध विधि। श्री ब्रह्मण्य अर्थात स्कंद जी बोले, हे महाभागो, साधु साधु महाभागो वामदेव मुनीश्वर। साधु साधु महाभागो वामदेव मुनीश्वर। त्वमतीव शिवे भक्तः शिवज्ञानवतां वरः। त्वमतीव शिवे भक्तः शिवज्ञानवतां वरः। त्वया त्वविदितं किंचिन्नास्ति लोकेषु कुत्रचित्, तथापि तव वक्ष्यामि लोकानुग्रहकारिणः। तथापि तव वक्ष्यामि लोकानुग्रहकारिणः। श्री स्कंद जी बोले, हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप शिव जी के परम भक्त हैं तथा शिव ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। सभी लोकों में कहीं भी आप अर्थात अंतर्यामी को कुछ भी अविदित नहीं है। फिर भी मैं लोक पर कृपा करने वाले आपसे कह रहा हूँ। फिर भी मैं लोक पर कृपा करने वाले आपसे कह रहा हूँ। इस लोक में सभी जीव विविध शास्त्रों के व्यामोह में पड़े हुए हैं और परमेश्वर की अति विचित्र माया से ठगे गए हैं। वे महेश्वर सगुण निर्गुण पर ब्रह्म रूप तथा तीनों देवों को उत्पन्न करने वाले हैं। प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों में, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी आज सभी इंद्रियां उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती हैं, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता है तथा जिसके ही प्रकाश से यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ईश्वर से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा प्रकाश रूप एवं चिन्मय शुभ मोक्षों के द्वारा हृदयाकाश में ध्यान किए जाने योग्य हैं। जिन परम पुरुष की पराशक्ति सिवा भावगम्य, मनोहर, निर्गुण, अपने गुणों से निगूढ़ तथा निष्कल हैं। हे मुनि, उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा उससे भी परे इन तीनों प्रकार के रूपों का ध्यान मोक्ष चाहने वाले योगियों को क्रम से नित्य करना चाहिए। वे संपूर्ण देवों के आदि देव, सनातन एवं निष्कल हैं, जो ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति ही साक्षात सदाशिव हैं। वे देव पंचमंत्रात्मक शरीर वाले, पंच कलात्मक विग्रह वाले, शुद्ध स्फटिक के सदृश, प्रसन्न, शीतल कांति वाले, 5 मुख वाले, 10 भुजाओं से युक्त तथा 15 नेत्र वाले हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित सिरोभाग है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन पुरुष का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुह्य प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनका पाददेश है। वे ही साक्षात साकार तथा निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञत्व आदि 6 शक्तियां ही
उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल में विराजमान हैं और वाम भाग में अपनी शक्ति मनोन्मणि से विभूषित हैं। अब मंत्रादि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए अर्थोपन्यास मार्ग से समिष्ट व्यष्टि भाव रूप प्रणवात्मक तत्व को कहूँगा। मैं पहले उपदेश क्रम को कहता हूँ, इसे सुनिए। हे मुनि, उपदेश क्रमो ह्यादौ वक्तव्यः श्रूयतामयम् चातुरो वर्ण्यं हि लोकोऽस्मिन् प्रसिद्धं मानुषे मुने। चातुर्वर्ण्यं हि लोके अस्मिन् प्रसिद्धं मानुषे मुने। मैं पहले उपदेश क्रम को कहता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। हे मुनि, इस मनुष्य लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। इनमें 3 वर्णों के लिए ही श्रुतियों में सदाचार का विधान है। वेद से बहिष्कृत शूद्रों को शुश्रूषा मात्र का अधिकार है। अपने अपने आश्रमोचित कर्तव्यों में निरत चित्त वाले तीनों वर्णों को श्रुति एवं स्मृति में कहे गए धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। द्विज किसी अन्य धर्म का कभी भी अनुष्ठान नहीं करे। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए कर्म को करने वाला सिद्धि प्राप्त करेगा। वेद पथ प्रदर्शक भगवान परमेश्वर ने ऐसा कहा है। वर्णाश्रमोचित आचारों के पुण्य कर्मों से परमेश्वर की पूजा करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि शिव सायुज्य को प्राप्त हुए हैं। मुनिगण ब्रह्मचर्य से, देवतागण यज्ञ कर्मानुष्ठान से तथा पितरगण धर्म पूर्वक संतानोपादन से तृप्त होते हैं, ऐसा वेद ने कहा है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्ति पाकर पुरुष को वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर शीत उष्ण सुख दुख को सहते हुए जितेंद्रिय तथा तपस्वी होकर एवं आहार पर विजय प्राप्त कर यम आदि योगों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे बुद्धि अत्यधिक दृढ़ तथा निश्चल हो जाए। इस प्रकार क्रम से शुद्ध मन वाला होकर सभी कर्मों का विन्यास करे, सभी कर्मों का त्याग कर ज्ञानमयी पूजा में तत्पर हो जाए। वह ज्ञानमयी पूजा साक्षात शिव जी से एक के द्वारा जीवन मुक्त देने वाली है। इसे जितेंद्रियों के लिए सर्वोत्तम एवं निर्विकार जानना चाहिए। हे महाप्राज्ञ, अब मैं आपके स्नेह एवं लोक के ऊपर अनुग्रह की कामना से उस ज्ञान पूजा के प्रकार को कह रहा हूँ, उसे आप सावधानी पूर्वक और ध्यान से सुनिए। ज्ञान पूजा की इच्छा रखने वाला वह यति सभी शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले, वेदांत ज्ञान में पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य के समीप जाए। उनके पास जाकर वह बुद्धिमान तथा विद्वान अर्थात मुमुक्षु यथा विधि दंडवत प्रणाम आदि से यत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। जो गुरु हैं वे ही शिव कहे गए हैं। यो गुरु स शिवा प्रोक्तो यह शिवा स गुरु स्मृता इति निश्चित मनसा स्विचारम निवेदयेत। जो गुरु हैं वे ही शिव कहे गए हैं और जो शिव हैं वे ही गुरु कहे गए हैं, ऐसा मन में निश्चय करके उनसे अपना विचार प्रकट करना चाहिए। इसके पश्चात उस विद्वान को चाहिए कि गुरु से आज्ञा प्राप्त कर 12 दिन पर्यंत दूध पीकर व्रत करे तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अथवा दशमी को विधान पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके विशुद्ध होकर नित्य क्रिया संपन्न करे और गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करे। उस श्राद्ध में सत्य वसु संज्ञक विश्वदेव कहे गए हैं और उस देव श्राद्ध में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश ये 3 देवता कहे गए हैं। ऋषि श्राद्ध में देवता ऋषि तथा मनुष्य की संतानें पितृगण कहे गए हैं। देव श्राद्ध में वसु रुद्र एवं आदित्य पितृगण कहे गए हैं। मनुष्य श्राद्ध में शनक आदि 4 मुनीश्वर कहे गए हैं और भूत श्राद्ध में 5 महाभूत तथा उसके बाद चक्षु आदि इंद्रिय समूह और 4 प्रकार के भूत समूह कहे गए हैं। पितृ श्राद्ध में पितामह एवं प्रपितामह ये 3 कहे गए हैं। पितृ श्राद्ध में पितामह एवं प्रपितामह ये 3 कहे गए हैं।
मातृ श्राद्ध में माता, पितामही एवं प्रपितामही कही गई हैं। आत्म श्राद्ध में ये चारों स्वयं श्राद्ध करता अपने पिता, पितामह एवं प्रपितामह सपत्नी कही गई हैं। माता मह के श्राद्ध में मातामह आदि ये तीन मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह ये ग्रहण किए जाते हैं। ये तीन ग्रहण किए जाते हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। आमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर यत्न पूर्वक आचमन कराकर उनके दोनों पैर धो करके कहें, समस्त संपत्ति की प्राप्ति हेतुभूत आने वाली विपत्तियों का विनाश करने के लिए धूमकेतु सदृश और अपार संसार रूपी समुद्र को पार करने हेतु सेतु स्वरूप ब्राह्मण चरण रज मुझे पवित्र करे। आपदा रूपी घने अंधकार को नष्ट करने के लिए 1000 सूर्यों के समान वांछित फल को देने हेतु कामधेनु सदृश और समस्त तीर्थों के जल सदृश पवित्र मूर्ति वाले ब्राह्मणों की चरण रज मुझे पवित्र करे। तदुपरांत पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूरब की ओर मुख करके बैठ करके शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करे। पुनः हाथ में पवित्री धारण कर शुद्ध होकर और यज्ञोपवी धारण कर आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ करके 3 प्राणायाम करे। उसके बाद तिथि आदि का स्मरण कर मत संन्यासांग भूतम विश्वे देवादि माता महांतम अष्टविधि साधम पार्वणेन विधानेन युष्मदाज्ञा पुरुषस्त्रम करिष्यामि। पार्वणेन विधानेन युष्मदाज्ञा पुरुषस्त्रम करिष्यामि। इस प्रकार का संकल्प कर कुशा को उत्तर की ओर त्याग दे। तत्पश्चात जल से आचमन करके उठकर वर्ण क्रिया आरंभ करे। हाथ में पवित्र धारण कर 2 ब्राह्मणों का हाथ स्पर्श कर उनसे इस प्रकार कहे, विश्वे देवार्थम भवन्तौ व्रणे भवद्भ्याम क्षणा प्रसादनीयः। विश्वे देवार्थम भवन्तौ व्रणे भवद्भ्याम क्षणा प्रसादनीयः। यही विधि सर्वत्र है। इस प्रकार वर्ण क्रम समाप्त कर मंडलों की रचना करे। उत्तर से लेकर 10 मंडल बनाकर अक्षतों से पूजन करके उनमें क्रम से ब्राह्मणों को बैठाकर उनके पैरों पर अक्षत आदि चढ़ाए और विश्वे देवा आदि नामों से संबोधन पूर्वक यह कहे कि आप लोगों के लिए कुश पुष्प अक्षत तथा जल सहित यह पाद्य है। पाद्य देने के बाद स्वयं भी पैर धोकर उत्तराभिमुख होकर आचमन कर उन 2 ब्राह्मणों को आसनों पर बैठाकर विश्व देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए आसन है ऐसा कहकर उन्हें कुशा का आसन प्रदान करके स्वयं हाथ में कुश लेकर बैठे। अस्मिन् नांदी श्राद्धे विश्वे देवार्थमिदं पादं भवद्भयाम क्षणः क्रियताम भवन्तौ प्राप्नुताम। इस वाक्य को कहे। इसके पश्चात ब्राह्मण कहें कि पादम प्राप्नुयाव दर्भम प्राप्नुयाव। इस प्रकार स्वीकारात्मक वाक्य कहना चाहिए। इसके बाद उन श्रेष्ठ द्विजों से यह प्रार्थना करें, मेरा कार्य पूर्ण हो, मेरे संकल्प की सिद्धि हो और आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें। इसके पश्चात केले के धुले हुए शुद्ध पत्तों पर अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर अलग अलग कुशा बिछाकर उस पर जल छिड़कने के बाद प्रत्येक पात्र पर अपने दोनों हाथ रखकर आदर पूर्वक पृथ्वी पात्रम आदि मंत्र पढ़ना चाहिए। इसका पूरा मंत्र है, पृथ्वी पात्रम धौर्यपिधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृतम जुहोमि स्वाहा। इस वाक्य को पढ़ करके और देवादिकों में चतुर्थ विभक्ति का उच्चारण कर अक्षत के साथ जल लेकर विश्वेभ्यः
एतदन्नं स्वाहा इदं न मम। ऐसा पढ़कर अच्छत से जल भोजन पात्र पर संकल्पित करे। सभी जगह माता आदि के लिए यही विधि है। इसके बाद जिनके चरण कमल के स्मरण से तथा जिनके नाम जब से न्यून कर्म भी पूर्ण हो जाता है, उन शाम शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना कर फिर बोले कि मैंने जो ये नांदी मुख श्राद्ध किया है वह यथा योग्य है, ऐसा आप कहें। तब ब्राह्मण कहें कि ऐसा ही हो। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अपने हाथ में स्थित जल को पृथ्वी पर छोड़कर दंडवत प्रणाम करके फिर उठकर उदार बुद्धि वाला वही यजमान अत्यंत प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि यह अन्न अमृत हो। इसके बाद श्री रुद्र सूक्त, चमकाध्याय तथा पुरुष सूक्त का यथाविधि पाठ करे और सदा शिव का ध्यान कर ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं शब्दोजात 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करे। भोजन के अंत में रुद्र सूक्त का पाठ कराकर ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे और अमृता विधानमसि स्वाहा मंत्र से उत्तरापोषणार्थ जल प्रदान करे। इसके बाद पैर धोकर आचमन करके पिंड स्थान पर जाए और पूर्वाभिमुख बैठकर मौन धारण करके 3 बार प्राणायाम करे। अब मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा। अब मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा। ऐसा संकल्प कर दक्षिण से आरंभ कर उत्तर तक 9 रेखाएं बनाकर उनके आगे पूर्व की ओर अग्रभाग वाले 12 कुशों को क्रमशः दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों में बिछाकर तथा क्रम से पितृवर्ग के 3 स्थानों में मौन भाव से अक्षत और जल छोड़े। अन्य मातृ पक्ष के स्थानों में भी जल से मार्जन कर देना चाहिए। इसके बाद अत्र पितरो माद्यध्वम यह कहकर अक्षत सहित जल से पूजन करके इसी क्रम से देवगणों के 5 स्थानों पर भी अक्षत जल समर्पित करना चाहिए। तदंतर उन देवताओं के चतुर्थ्यंत नामों का उच्चारण करके 5 स्थानों में प्रत्येक स्थान पर 3-3 पिंड प्रदान करें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी पिंड प्रदान करें। अपने ग्रह सूत्र में बताए गए विधान से पृथक पृथक पिंडदान करें और पितरों के साध गुण के लिए इसे जल अक्षत सहित दे। इसके पश्चात यत्पाद पद्म स्मरणात् इस श्लोक को पढ़ते हुए हृदय कमल के मध्य में सदाशिव का ध्यान करें। ब्राह्मणों को नमस्कार कर उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करके क्षमा प्रार्थना करें और उन्हें विदा करके क्रम से पिंडों को उठाकर गौ को खिला दे अथवा जल में डाल दे। इसके अनंतर पुण्याहवाचन कराकर बंधुजनों के साथ भोजन करे। इसके अनंतर पुण्याहवाचन कराकर बंधुजनों के साथ भोजन करे। तत्पश्चात दूसरे दिन प्रातः काल उठकर वह बुद्धिमान नित्य क्रिया संपन्न कर उपवास करते हुए कक्ष अर्थात काक तथा उपस्थ के बालों को छोड़कर क्षौर कर्म कराए। कर्म करने तक दाढ़ी, केश, मूछ तथा नाखून को न कटवाए। बाद में विधि पूर्वक समस्त केशों का वपन कराकर स्नान कर धौत वस्त्र धारण कर ले और शुद्ध होकर मौन भाव से 2 बार आचमन करके विधि पूर्वक भस्म धारण करे। पुण्यावाचन करके स्वयं का प्रोक्षण कर उससे स्वभावता शुद्ध देह वाला होकर होम सामग्री तथा आचार दक्षिणा के निमित्त भूत द्रव्यों को छोड़कर संपूर्ण द्रव्यों को महेश्वर ब्राह्मणों विशेषकर शिव भक्तों तथा गुरु स्वरूप शिव को समर्पित करके वस्त्र आदि तथा दक्षिणा प्रदान करे। वस्त्र आदि तथा दक्षिणा प्रदान करे। तदुपरांत पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके धुले हुए डोरा, कौपीन, वस्त्र, दंड आदि धारण करके होम द्रव्य तथा समिधा आदि को क्रम से लेकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, पर्वत पर, शिवालय में, वन में, गौशाला में कहीं भी जो उत्तम स्थान का विचार करके वहाँ स्थित होकर आचमन करने के अनंतर सर्वप्रथम मन में माला की
परिकल्पना कर ओमकार सहित ब्रह्म मंत्र ओम नमो ब्राह्मणे, इस मंत्र को 3 बार जप कर अग्निमीले पुरोहितम, इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निर्वै देवानां एतस्य समाम्नायम् ओम ईशे त्वरोजे त्वा वायवस्तु अग्न आयाहि वीतये तथा सम नो देवीर्विष्टे इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात म य र श त ज भ न ल ग पंच संवत्सरमयम् सम्माम्नायः सम्माम्नातः अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि वृद्धिरादैश्च अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इन सब का पाठ करें। तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। ब्रह्मा इंद्र सूर्य सोम प्रजापति आत्मा अंतरात्मा ज्ञानात्मा परमात्मा, इनके आदि में ओम तथा अंत में चतुर्थ्यंत विभक्ति लगाकर अंत में ओम इंद्राय नमः इत्यादि क्रम से पद लगाकर जप करें। तदुपरांत एक मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव का उच्चारण करके उसे खाए और 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। इसके पश्चात पूर्व में प्रणव तथा अंत में स्वाहा पद से युक्त बताए जा रहे आत्मा आज शब्दों के चतुर्थ्यंत रूपों का पुनः जप करे। आत्मने स्वाहा अंतरात्मने स्वाहा ज्ञानात्मने स्वाहा परमात्मने स्वाहा प्रजापते स्वाहा, इन मंत्रों का जप कर अलग अलग दूध दही एवं घी का 3 बार प्रणव मंत्र पढ़कर प्रासन कर 2 बार आचमन करे और पूर्व दिशा की ओर मुख करके एकाग्रचित होकर स्थिरता पूर्वक आसन पर बैठ कर यथोक्त विधि से 3 प्राणायाम करे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्यां कैलास संहितायां संन्यास विधि वर्णनम नाम 12वाध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास विधि वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।